अब क्या स्टार्ट होना है आपका, मैंने आपको पढ़ाया था ओम का नियम, पढ़ाया था कि याद है क्या? ओम का नियम याद है? क्या बताया था? क्या बताया था? मैंने बताया था भैया जो आपका आता है शॉर्ट में बता रहा हूँ, V/I बराबर क्या आया था आपका R। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था जब V होता है अनुक्रमानुपाती होता है किसके? I के। ठीक है, यहीं से तो बना था ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ओम का नियम का सत्यापन। देखो आ ये भी सकता है कि ओम के नियम का सत्यापन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, या फिर इस प्रकार से भी कि वैद्युत धारा एवं विभवांतर के मापन से ओम के नियम का सत्यापन आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ओम का नियम केवल धातु के लिए ही सत्य है। ऐसा नहीं कि भैया तुम प्लास्टिक में काम कर सकते हो, नहीं, केवल किस में? धातु में, चाहे वो लोहा हो, एल्युमिनियम हो, सोना हो, क्या हो, चांदी हो। ठीक है, उनके तारों के लिए क्या है भैया? ये सत्यापन है, सॉरी सत्य है। इस नियम के या इस नियम को सत्यापित करने के लिए परिपथ के विभिन्न प्रकार के उपकरण कौन कौन से भैया? बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर, बल्ब, प्रतिरोध, सदैव कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में। पहले मैं तुम्हें बता दूं श्रेणी क्रम कहते किसे हैं भैया? एक ही तार से अगर इस प्रकार से जोड़े जाते हैं, मतलब आपका एक तार है इस प्रकार से, मान लो ऐसा मान लो ये आपके बल्ब हैं, इस प्रकार से समझ लो क्या है? आपके बल्ब हैं। अरे ये कैसे बन गया? एक मिनट रुको, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं, मान लिए बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है, एक ही क्रम में है, यहाँ से लाइट जाएगी तो सब में एक साथ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप श्रेणी क्रम। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, कौन सा भैया? श्रेणी। एक मिनट क्या बोलोगे आप भैया? श्रेणी क्रम। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब होता क्या है, एक तार आपका इस प्रकार से गया और एक तार इस प्रकार से ऊपर को चला गया भैया, और ये इस प्रकार से एक तार आपका नीचे आ गया इस प्रकार से, समझ रहे हो? एक यहाँ तक एक तार था, लेकिन यहाँ से आपके दो तार हो गए, एक बल्ब आपका ये रहा और एक बल्ब आपका ये रहा। तो इसे बोलते हैं कौन सा क्रम भैया? समांतर क्रम। क्या बोल रहे हो भैया आप इसको? समांतर क्रम। ठीक है, जब ऊपर नीचे होते हैं ये, ठीक है, तो समांतर क्रम, और एक ही तार से होते हैं तो श्रेणी क्रम। जैसे ऐसा मान लो यहाँ से लाइट गई भैया, ठीक है, तो यहाँ से लाइट दो भागों में बढ़ गई, एक ऊपर के भाग में, एक नीचे। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर क्या कहीं बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। तो जहाँ लाइट बढ़ जाएगी उसे कौन सा क्रम? समांतर। और जहाँ लाइट नहीं बढ़ेगी, एक ही चलेगी सब में, तो श्रेणी क्रम। आ रही बात सही में? ठीक। बैटरी, कुंजी। बैटरी बताइए भैया, ये आपका सेल या फिर बैटरी, इसको मान सकते हैं। क्या है भैया आपकी? ये बैटरी। आ रही बात समझ में? उसके बाद आपकी क्या है भैया? ये कुंजी आपकी होगी। क्या है भैया आपकी? कुंजी। ये क्या है भैया आपका? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक हो जाता है। ये क्या है भैया आपका? एमीटर। एमीटर। और ये क्या है आपका? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। और ये क्या है भैया आपका? बताओ। बल्ब। क्या है भैया आपका? बल्ब। ठीक है, अच्छा, इन सभी को कौन से क्रम में जोड़ते हैं भैया? हम श्रेणी क्रम में। देखो जोड़ रखा श्रेणी क्रम में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसने? जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में कैसा भी बताया था, देखो समांतर क्रम ऊपर नीचे है ना, पहले देखो ध्यान से, है समांतर क्रम? बताओ यहाँ पे समांतर क्रम है नहीं है? है। बाकी ये सब क्या है? देखो इधर से एक लाइट गई, एक ही तार से ये जुड़ गया, और इसी तार से आपका बल्ब जुड़ गया, और इसी तार से ये आ रहा, लेकिन वोल्ट आपका ऊपर नीचे हो गया, मतलब धारा यहाँ पर भी गई तो यही धारा यहाँ पर, और ये दो जगह बटी नहीं बटी? यहाँ तक धारा बटी थोड़ी ना थी, देखो यहाँ पर गई, इसमें भी गई, और इसमें ये धारा जा रही। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ एक ऊपर को चली गई और एक नीचे को, और जहाँ धारा बढ़ गई वो कौन सा क्रम हो गया? समांतर। तो यही तो कहा है भैया, क्या कहा इसमें कि बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक और भैया एमीटर और बल्ब, ये सब चीज़ देखो, ये और भैया आपका ये और ये सभी किस में है? आपके श्रेणी क्रम में।
है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऊपर नीचे हो गए, और जहाँ ऊपर नीचे हो गए वो कौन सा क्रम आ गया? समांतर। तो अगली लाइन में कहा है जबकि वोल्ट मीटर किस में होता है? समांतर क्रम में होता है। समझाया था नहीं अभी? ये है समांतर क्रम में, ठीक है। उसके बाद तथा धारा परिवर्तक के द्वारा परिपथ में प्रवाहित हो रही धारा को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। भाई धारा नियंत्रक किस लिए है बताओ? धारा नियंत्रक का मतलब यही है कि धारा को घटा भी सकता है ये, और ये बढ़ा भी सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। किया जा सकता है। परिपथ में धारा को कम व ज़्यादा करने के लिए कई बार एमीटर व वोल्टमीटर के मानों को नोट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने धारा बढ़ाई तो इसका मान नोट करेंगे और इसका मान भी नोट करेंगे, ठीक है। फिर धारा घटाई, इसका मान नोट करेंगे, उसका मान नोट करेंगे। आई बात समझ में? ये आई बात समझ में? ये है, इसको आपको कर लेना। आई बात समझ में? नोट करो इसको। क्या? प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो प्रतिरोधों का संयोजन आपका दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम में, और दूसरा होता है भैया कौन सा? आपका समांतर क्रम। कौन सा भैया? समांतर क्रम। अच्छे से इसको पहले समझ लेना, ठीक है। अब लिखते हैं नंबर 1, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो मैं हिंदी केवल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लिखने का टाइम है नहीं, केवल समझ लेना, और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। लिख देता हूँ, चलो। माना 3 प्रतिरोध कौन कौन से? R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, जुड़े हैं, ठीक है। इन सभी में धारा I प्रवाहित हो रही है। देखो ये सब ऐसे लिखना है, ठीक है। इन सभी में धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही। आई बात समझ में? उसके बाद अब क्या करते हैं? उसके बाद क्या करेंगे हम भैया? उसके बाद करते क्या हैं? अब ध्यान समझना। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। अब ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई होगी, समझो इस बात को। अब ये बताओ, ये आपका सेल है। सेल देखा हुआ बैटरी का भैया? आपने देखा भी होगा। सेल कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ये इसके जब आप टॉर्च में लगाते हो तो ये इस प्रकार से तो लगाते हो, ठीक है। फिर तीसरा सेल क्या लगाओगे? इस प्रकार से लगाओगे। लगाया? अब देखो ये 2 सिरे हैं इसके। एक सिरा ये होता पिछले वाला और एक सिरा अगला वाला, ठीक है। अब सुनो, पहले सेल का अगला सिरा है, अगला सिरा अगले सेल के पिछले सिरे से जुड़ा हुआ है या नहीं है? भाई इसका अगला सिरा इस वाले के पिछले सिरे से जुड़ा हुआ नहीं है। यही बात समझा रहा हूँ। क्या लिखेंगे? सुन लो, यहाँ पर देख लो। अब क्या लिखेंगे कि पहले प्रतिरोध का अगला सिरा, भाई अगला सिरा यही तो होगा, दूसरी प्रतिरोध का पिछले सिरे से जुड़ा हुआ। आई बात समझ में नहीं है? ये इजी है, ठीक है। लिख दो, पहले प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पिछले सिरे से 1 मिनट
पिछले सिरे के, क्या हो गया आपका पिछले, एक मिनट रुको, पहले प्रतिरोध का अगला सिरा जो है दूसरे प्रतिरोध के पिछले सिरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ होता है, ऐसे लिखो, जुड़ा हुआ होता है, या फिर लिखो जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है। और अब क्या लिखोगे, दूसरे प्रतिरोध का अगला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पिछले सिरे से जुड़ा होता है। भाई जैसी कंडीशन है ऐसी यहाँ पर होगी, दूसरे प्रतिरोध का अगला सिरा तीसरे प्रतिरोध के, ठीक है ना। ठीक, मैं इस प्रकार से नहीं लिख रहा, केवल लिख रहा हूँ इसी प्रकार से सभी सिरे जुड़े हुए हैं, ये इजी रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से सभी, एक मिनट क्या हो रहा है, सभी प्रतिरोध जुड़े हुए, ठीक है, प्रतिरोध जुड़े हुए, आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद सभी में एक ही धारा बह रही है। ठीक है। अब क्या लिखते हैं, सभी प्रतिरोधों में विभवांतर क्रमशः, देखो सभी प्रतिरोधों में विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। भाई ये क्या बात हुई, क्रमशः का मतलब क्या है, क्रमशः का मतलब ये है भैया कि R1 के लिए विभवांतर क्या हो गया आपका V1, क्या हुआ भैया R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3। आई बात समझ में नहीं आई। और अगर मैं सभी की बात करूं भैया, अगर मैं सभी की बात करूं तो सभी में क्या है आपका B है, सब में विभवांतर क्या है V है, और यहाँ पर आगे ये बढ़ जाता है, इसमें V1 V2 V3। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद अब करते क्या है, हम लिखते हैं ओम के नियम से। किसके भैया, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या लिखते हैं हम ये आता है आपका, आपने पढ़ा भी था भैया, क्या बताया था, देखो V के पदों में निकाल लो। ठीक है, V बराबर बताओ IR, V बराबर IR। इसी प्रकार पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा आपका V1, I तो सब में सेम है ना भाई, I तो सब में सेम है, तो I तो सिंपल ही रहनी सब में। ठीक है। V2 के लिए क्या होगा आपका बताओ R2, V3 के लिए क्या होगा IR3। आई बात समझ में नहीं आई। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद क्या करते हैं, अब लिखते हैं, ये लिख दो कुल विभवांतर। भाई कुल विभवांतर कितना है, तुम कहोगे इन सब में विभवांतर है कितना V है, और V बराबर क्या है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक भाई। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, अब क्या करोगे, V बराबर ये क्या इसकी वैल्यू लिख दो, यहाँ पर लिख दो V1 V2 व V3 का मान रखने पर। और जब आप इसका मान रखोगे तो क्या आएगा, V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में, कर सकते हो। ठीक है। अब लिख दो भैया ओम के नियम से, चूंकि ओम यहाँ पर लिखो ओम के नियम से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओम के नियम से V बराबर I इंटू R होता ना। अतः अब यहाँ पर लिख दो भैया V का मान रखने पर, V का रखने पर जब आप V का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा I इंटू R।
यहाँ पर क्या है I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। अब भैया I इंटू R, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आई I, तो यहाँ से क्या बच जाएगा R1 R2 प्लस R3। ठीक है भैया, ऐसा ही आपका कट गया, तो आपको बन जाता R बराबर R1 R2 R3। यही हो जाता आपका श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए सूत्र। अरे बात समझ में। अब जैसे 4 प्रतिरोध है तो एक R फिर जोड़ लो, 5 हो तो इसमें और जोड़ लो, और ऐसी कहीं तक भी आप n तक जोड़ सकते हो। ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो, अब लिखते हैं कौन से क्रम में भैया, नंबर 2 पर आ जाता आपका समानता क्रम। इसमें क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध, यहाँ पर लिख दो माना 3 प्रतिरोध क्रम से, क्या बोल लो, सही तो है, माना 3 प्रतिरोध क्रम से क्या बोलोगे R1 R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर, या फिर ऐसे लिख लो, माना 3 प्रतिरोध क्रम से R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। R3 कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जिनके बीच विभवांतर या इन सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V है। ठीक है, इन सभी प्रतिरोधों के बीच, इन सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या है भैया, V है। एक बात याद रखना, वहाँ पर विभवांतर V1 V2 V3 था, मतलब सबके लिए अलग अलग था। यहाँ पर सबके लिए क्या है, एक जैसा। वहाँ पर क्या अलग था, V अलग था, यहाँ पर क्या अलग है, I अलग है। I मतलब धारा। अब यहाँ से लाइट गई, करंट गया, करंट यहाँ पर आया, तुमने देखा यहाँ पर भी अलग गया, यहाँ से अलग गया और यहाँ अलग, तो 3 जगह बढ़ गया। इसका मान लिया I1 I2 I3, और ये आपको निकल गया बाहर। क्या लिखोगे, लिखोगे कि सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V है तथा धारा अलग अलग है। धारा कैसी है, अलग अलग है। ठीक है ना, या फिर इस प्रकार से लिख लो, सभी प्रतिरोधों के बीच, सिरों के बीच विभवांतर समान है। ठीक है, और धारा क्या है, अलग अलग, धारा अलग अलग है। ठीक है, लिख दो R प्रतिरोध के लिए, या R1 प्रतिरोध में धारा I1 जाती है तथा, या कोमा लगाओ, R2 प्रतिरोध में, या R2 डायरेक्ट लिख दूँ क्या, R2 में धारा I2 जाती है तथा, क्या लिखोगे, तथा R3 में धारा I3 जाती है। क्लियर इतनी बात। अब तुम्हें अच्छे से पता है भैया, तब ओम का नियम क्या कहता, ठीक है ना, हाँ देखो, ओम के नियम से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओम के नियम। अब तुम्हें एक अच्छे से बात बता, V बराबर I इंटू R, लेकिन भैया यहाँ पर अलग अलग कौन सी है, I है ना, तो I की वैल्यू निकाल लो। तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका, I बराबर हो जाएगा V बटे R हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिखो I1 बराबर
V1 अपॉन, एक मिनट, V तो सबके लिए सेम है, V/R1। I2 का मान बताना, V/R2। I3 का मान बताना, V/R3। ठीक है ना। अब लिखो परिपथ में कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा कितनी है भैया आपकी, I। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख दो, I बराबर, इधर लिख देता हूँ मैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I बराबर, और यहाँ पर लिख लो I1 I2 व I3 के मान रखने पर, मान रखने पर। जब आप यहाँ पर मान रखोगे तो I बराबर क्या होगा आपका, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है भैया, ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख दो, चूँकि I बराबर V/R होता है, कहाँ से होता है भैया, ओम के, हाँ ओम के नियम से ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना आपका V/R, V/R1, V/R2, V/R3 हो गया आपका। आई इतनी बात समझ में। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ, तुम कहोगे भैया V/R तो आपका है ही, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है तुम्हारी ऊपर से, तुम कहोगे V सब में ही है, तो यहाँ क्या बच गया, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। V से भी आपका कट गया, फॉर्मूला बना आपका 1/R, 1/R1, 1/R2 प्लस ये आ जाता है आपका फॉर्मूला। बेटा ध्यान रखना, इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत आएंगे, अब जो हम पढ़ाएंगे ना बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पर। याद है आपको, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस फॉर्मूले से करेंगे क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में उस फॉर्मूले से। इसमें बता रहा हूँ, अगर और प्रतिरोध जुड़ेंगे तो आगे वो 1/R4, फिर इस प्रकार से जुड़ते रहेंगे। ठीक है ना, नोट करो इसको। और हाँ, एक चीज़ और आपकी रह गई, देखो इसका दूसरा नाम भी मैं लिख देता हूँ, और पार्श्व क्रम भी इसका भैया दूसरा नाम है। ठीक है ना, नोट करो। अब बताओ, इतनी बात समझ में आई? हाँ। कर सकते हैं भैया, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, डायग्राम बना लेना और ये सब एक बार घर करके देखना। ठीक है ना, आई बात समझ में? हाँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।